और इसको तुम अनदेखा करोगे तो तुम्हारा काम चलता रहेगा। किसी व्यक्ति में बहुत गुण हो और थोड़ी बहुत कमी हो तो उसको अनदेखा करना चाहिए, ये विधान है। अब इंद्र ने देख लिया कि हमारा दैत्यों को आहुति दे रहा, उसने उठाया वज्र और विश्वरूप का गला काट दिया। जिसको गुरु बनाया था गला काट दिया, विश्वरूप को मार दिया, ब्रह्म हत्या लगी। किसी तरह महाराज अलग अलग वरदान दे करके वृक्ष को, नदी को और महाराज स्त्री को और 4 भागों में विभक्त करके ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाया। उसके बाद जो त्वष्टा थे ना, त्वष्टा विश्वरूप के पिता, उनको बहुत खराब लगा। मेरे पुत्र को जबरदस्ती गुरु बनाया और फिर मार डाला। वो हवन करने लग गए, यज्ञ करने लग गए। किस लिए? बोले ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो इंद्र को मार डाले, ऐसा पुत्र बदला लूंगा मेरे पुत्र का। वो हवन करने लग गए। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ये बोल बोल करके महाराज स्वाहा बोलने लग गए। अब समस्या क्या हो गई? जो विधान है अनुष्ठान में रोष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। यहां पर उसी का दुष्परिणाम मिला त्वष्टा को। इंद्र शत्रु विवर्धस्व ऐसे बोलना चाहिए था। अंतोदात्त, अंतोदात्त उच्चारण करते तो उसमें तत्पुरुष समास होता। इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु माने इंद्र को मारने वाला, शातैता। लेकिन जब आदि उदात्त उच्चारण कर दिया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, आदि उदात्त कैसे हो गया? बोले हृदय में इंद्र शब्द आते ही इतना क्रोध आ जाता था कि आवाज न चाहते हुए भी ऊंची हो गई। उदात्त अनुदात्त के भेद से महाराज मंत्र का फल बदल गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व ऐसा बोल दिया, आदि उदात्त हो गया उच्चारण। आदि उदात्त होने से बहुब्रीहि समास हो गया। इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है मारने वाला जिसका। जब ऐसा समास हो गया तो पुत्र तो हुआ, यज्ञ कुंड से बड़ा विशाल पुत्र हुआ, जिसकी बड़ी विशाल भुजाएं थी। भुजाएं फैला दे तो दिशाओं को नाप ले, आवृत कर ले। इसीलिए उस पुत्र का नाम पड़ गया वृत्तासुर। इतना विशाल था। वो खड़ा हो गया, महाराज देवताओं से भिड़ गया। देवता लोग एक साथ उसको मारने के लिए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। वृत्तासुर सबके अस्त्र शस्त्र पकड़ के खा गया। खा गया, तोड़ के खा गया। देवता लोग घबराए। जो अस्त्र शस्त्र पकड़ के तोड़ के खा जाए, इससे कौन जीतेगा महाराज? देवता लोग घबराए। अंत में गए भगवान के पास, भगवान की स्तुति किए। भगवान प्रकट हो गए। प्रीतो हम वह सुरश्रेष्ठा मधुपस्थान विद्या। अरे देवताओं, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा उपाय तो है वृत्तासुर को मारने का, लेकिन उपाय थोड़ा कठिन है। क्यों कठिन है महाराज? बोले कठिन इसलिए है कि दधीची ऋषि की हड्डी मिले और उससे वज्र बने तो ही वृत्तासुर मारा जाएगा। समस्या यह है कि दधीची ऋषि अभी जीवित है। जीवित व्यक्ति की हड्डी मिलेगी कैसे जब तक उनका शरीर नहीं जाएगा? देवराजेंद्र बोला उपाय तो है ना। अब उपाय मैं कर लूंगा, उपाय बनाना मेरा काम है। अरे जो अपने स्वर्ग बचाने के लिए गुरु का गला ही काट दिया, वो हड्डी लाने का भी प्रयास करेगा? ये देवराजेंद्र का स्वरूप है महाराज। गया दधीची ऋषि के पास, दधीची ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज जैसे दधीची ऋषि ने पूछा देवराज कैसे आए? महाराज क्या बतावें, ऐसी समस्या आ पड़ी है, आपकी हड्डी की जरूरत है। आज का स्वार्थी व्यक्ति भी ये बोल नहीं सकता है। और अगर कोई बोल भी देगा तो सामने वाला पहले उसी की हड्डी निकाल देगा। ये कहा, दधीची ऋषि ने कहा, जिजीविषूणाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः का उत्सहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। देवराजेंद्र तुमने विचार नहीं किया? जो जीना चाहता है, जिजीविषूणाम जीवानाम, जो जीना चाहता है ऐसे व्यक्ति से उसकी हड्डी अगर भगवान विष्णु भी मांगे तो एक बार मना करना पड़ेगा अगर जीना है। क्योंकि हड्डी तो तभी मिलेगी जब शरीर छोड़ेगा। तुमने इसका विचार नहीं किया कि मेरा भी जीवन चल रहा है। देवराजेंद्र बड़ा बुद्धिमान है बात करने में। वो कहता विचार तो किया था। क्या विचार किया था? बड़ा सुंदर श्लोक बोलता है। ये श्लोक प्राय हमारे महाराज जी बोलते थे। ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः। महाराज ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है।
ये देवराजेंद्र उपदेश कर रहा है, देखो। हाँ, जो बड़ा स्वार्थी होता है ना, वो बड़ा अच्छा उपदेश भी कर लेता है। बोले महाराज दुनिया बड़ी स्वार्थी है। हाँ, ननु स्वार्थ परो लोकः न वेद पर संकटम। ये इतनी स्वार्थी है दुनिया, जो मांगने जाता है वो सामने वाले के दुख को नहीं समझता, इसलिए मांगने जाता है कि देने वालों को क्या कष्ट होगा। जो मैं मांग रहा हूँ पता नहीं उसकी क्या समस्या है, देने में दे सकेगा नहीं दे सकेगा। मांगना नहीं चाहिए, लेकिन ये स्वार्थी व्यक्ति मानते नहीं, मांगे बिना रहते नहीं। दधीची ऋषि को लगा ज्ञान तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन महाराज अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति इतना जानने के बाद भी मांगने जाता ही है, तब देने वाले को समझ लेना चाहिए कि जब ये जानता है फिर भी मांग रहा है तो कोई बड़ी समस्या होगी। तो देने वाले को मना नहीं करना चाहिए। घुमा फिरा के अपनी बात ले आया। हाँ, यदि वेद न याचेत नेतिनाह यदीश्वरः। महाराज दधीची ऋषि हंसने लग गए। बोले मैं यही सुनना चाहता था कि तू अपने स्वार्थ में कितना पक्का है। ऐसे ऐसे महात्मा थे महाराज, ध्यान लगा करके बैठ गए। हाँ, ध्यान के द्वारा अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया दधीची ऋषि। इंद्र के परोपकार के लिए शरीर का त्याग कर दिया। पता ही नहीं लगा कैसे उनका शरीर गया महाराज, ध्यान के द्वारा। उसके बाद देवराजेंद्र ने उनके शरीर से हड्डी प्राप्त कर ली, वज्र बनाया और वज्र बना करके दैवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया वृत्तासुर के साथ। एक कब का था महाराज? त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे युगे। बोले त्रेता के प्रथम चरण में नर्मदा जी के किनारे दैवासुर संग्राम हुआ, त्रेता युग में। हाँ, नर्मदा जी बहुत पुरानी है महाराज। हाँ, नर्मदा जी बहुत पुरानी है, जानते हो। गंगा जी तो बाद में आई है, नर्मदा जी पहले ही आ गई थी। कैसे? बोले गंगा जी कहाँ से आई? ब्रह्मा जी के कमंडलू से। जब महाराज वामन भगवान के चरण धोए थे ना विराट भगवान के, उसी से तो गंगा जी आई। लेकिन वो जो वामन भगवान गए थे, कहाँ गए थे? बोले जहाँ बलि का यज्ञ होता नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी पहले से ही थी। बोले नर्मदा जी के किनारे यज्ञ हो रहा था, वहां गए थे। यही नर्मदा जी के किनारे दैवासुर संग्राम हो रहा है। अब महाराज उस संग्राम में देवराजेंद्र के पास तो वज्र है, बड़ी शक्ति है इनके पास, बड़े जोर जोर से मारने लग गए दैत्यों को। दैत्य भागने लग गए। जो वृत्तासुर है दैत्यों को समझाता है भागने से क्या लाभ है, खड़े हो जाओ, मारे जाओगे तो भी सदगति होगी, जीत जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, भागना नहीं चाहिए। क्योंकि जो जन्म लेता है मरना निश्चित है, जो मरेगा उसका जीना निश्चित है, डरना नहीं चाहिए। उपदेश तो बड़ा सुंदर देता है। जातस्य मृत्युर्ध्रुवेश सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लिप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदि हमको नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। ऐसे भागने से कोई लाभ है नहीं। किसी दैत्य ने नहीं सुना, सब भाग गए। देवता लोग पीछे से मारने लग गए भागते हुए दैत्यों को। वृत्तासुर ने जोर से सिंहनाद किया, भयंकर मारा। जैसे सिंहनाद किया आधे देवता तो घबरा करके बेहोश होकर गिर पड़े। इतना भयंकर दैत्य था। गिर पड़े तो उनके ऊपर पैर रखता हुआ आगे चला। निमीलिताक्षम ममर्द पदभ्याम सुर सैन्य मातुरम निमीलिताक्षम रणरंग दुर्मदः। बोले उनके ऊपर पैर रखता हुआ जा रहा था। किसी की बेहोशी हटी देवता की, देखा कौन है भाई हमारे ऊपर पैर रखता, देखा वृत्तासुर है, जानबूझ करके आंखें बंद कर लिया। निमीलिताक्षम, क्यों? जानता था, पता लग गया कि अगर मैं जीवित हूं तो मार देगा यही। आगे बढ़ा। देवराज इंद्र ने गदा उठा करके मारी, वृत्तासुर को प्रहार किया। वृत्तासुर ने उसकी गदा मुस्कुराते हुए बाएं हाथ में पकड़ ली, वापस फेंक के मार दिया। ऐरावत के मस्तक में लगी जाके, मस्तक फट गया। ऐरावत चिघाड़ता हुआ पीछे को भागा। देवराज इंद्र उतर के नीचे खड़ा हो गया, ऐरावत को संभालने लग गया। वृत्तासुर कहता है देवराज इंद्र सावधानी से सुन ले, अगर आज तो इस युद्ध से भाग नहीं गया तो तेरे को मार करके तीन तीन बदले में एक साथ ले लूंगा। दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपुः यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च। तुमने तीन तीन हत्याएं एक साथ की है। तुमने मेरे भाई की हत्या की है भ्रातृहा, तुमने अपने गुरु की हत्या की है, तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की है। कहने का तरीका था, व्यक्ति तो एक ही था, विश्वरूप की हत्या हुई थी ना। विश्वरूप ब्राह्मण भी था, विश्वरूप इसका गुरु भी था और विश्वरूप वृत्तासुर का भाई भी था।
बोले 3-3 हत्या का बदला एक साथ ले लूंगा तेरे को मार के, अगर तू भाग नहीं गया। इंद्र घबराया, क्योंकि उसी के गदा से ऐरावत को उसने घायल कर दिया था। इंद्र घबराया, हाथ में वज्र है, भगवान का संकल्प है, तब भी इतना डरपोक है इंद्र की, अब भी घबरा रहा। इंद्र लगता है भागने की ही सोच रहा था। वृत्तासुर ने देखा है सही में नहीं भाग जाए। वृत्तासुर बोला, इंद्र अभी भी ये निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि ये तो ईश्वर के हाथ में। इतना सुंदर यहाँ उपदेश देता है वृत्तासुर, आश्चर्य होता है सुन करके। हाँ, जैसे एक संत का जीवन हो, एक महाराज निष्ठावान भक्त का जीवन हो। वृत्तासुर कहता अभी कुछ पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये महाराज भगवान के हाथ में है, और मैं तो दोनों के लिए तैयार हूं, खुशी खुशी। समत्व योग जिसको बोलते हैं ना। कैसे? बोले अगर मैं जीत गया तो तेरे को मार करके अपने भाई का बदला ले लूंगा, और अगर मैं मारा गया तो मेरे इस पांच भौतिक शरीर से पशु पक्षियों का भंडारा हो जाएगा, और ये शरीर छोड़ करके मैं अपने भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगा। मैं तो दोनों के लिए तैयार हूं। तू मारा गया तो भी खुशी, और मैं मारा गया तो भी खुशी। इसी का नाम तो समत्व योग है। वृत्तासुर कहता है मैं दोनों के लिए तैयार हूं, तो युद्ध क्यों नहीं करता है, वज्र का प्रहार क्यों नहीं करता है? इंद्र फिर भी घबराया हुआ, वज्र का प्रहार नहीं करता है। वृत्तासुर कहता ठीक है, जब तक तो विचार कर रहा है तब तक मैं थोड़ा भगवान का ध्यान कर लेता हूं। अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्त चरणारविंदे। अब कल्पना कर सकते वृत्तासुर कहां ध्यान कर रहा है भगवान का? हाँ, कोई पूजा घर नहीं है, मंदिर नहीं है, पूजा का आसन नहीं है, सामने दुश्मन खड़ा है हाथ में वज्र लेकर के मारने के लिए, और वहां वृत्तासुर कहता भाई जब तक तू विचार कर रहा है तब तक मैं भगवान का ध्यान कर लेता हूं, अपने आराध्य का। हाँ, ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। जहां प्रेम होता है वहां ध्यान के लिए माला की जरूरत नहीं पड़ती, पूजा घर की जरूरत नहीं पड़ती, वहां एकांत की जरूरत नहीं पड़ती। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार जीडी बिरला ने पूछा, महाराज ध्यान नहीं लगता है, जप में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, क्या करें? बाबा ने कहा कि तुम व्यापार के लिए विदेश तो जाते हो ना? बोले हाँ जाते। बोले वहां बच्चों की याद आती है कि नहीं आती? बोले आती। बोले बच्चों की याद पूजा घर में बैठ के करते हो कि कहीं भी आती है? बोले वो तो कहीं भी आती है महाराज, प्लेन में भी आती है, व्यापारी से मिलते हैं तो ऑफिस में भी आती है। बोले माला लेके करते हो या ऐसे ही आती? बोले बिना माला के आती। तो बोले तो तुम ही समझ लो, बच्चे की याद बिना पूजा घर के, बिना माला के, बिना एकांत के भी आती रहती है, और भगवान में मन पूजा घर में माला लेके बैठने में भी नहीं लगता है, तो फर्क तुम स्वयं समझ लो। बच्चों से इतना प्रेम है कि वहां माला की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान से अभी उतना प्रेम नहीं है। सीधा सा जवाब। वृत्तासुर को आप देखें, ये कहां ध्यान कर रहा है? कोई पूजा घर नहीं है, सामने शत्रु खड़ा है हाथ में वज्र लेकर के मारने के लिए, लेकिन धन्य है इसकी निष्ठा और धन्य है इसका प्रेम। निष्ठा क्या है ये जानता है, ना इंद्र के हाथ में कुछ है ना मेरे हाथ में कुछ है। आगे स्वयं कहता है, बोले हम दोनों तो कठपुतली हैं, कठपुतली। हाँ, यथा यंत्रमयो मृगा, यही लिखा, यथा दारुमयी नारी। हाँ, बोले हम दोनों कठपुतली हैं, कठपुतली स्वयं न जीत सकती है न हार सकती है, नचाने वाले के हाथ में है, कब किसको जिता दे और कब किसको हरा दे। ये इसकी निष्ठा, इसलिए निश्चिंत है और भगवान से इतना प्रेम है। हाँ, बोलता है आंख बंद कर लेता है, इंद्र खड़ा है उसके सामने खड़ा होकर के आंख बंद कर लेता है, भाव राज्य में पहुंच जाता है, भगवान से बातचीत होने लग जाती है। जैसे मंदिर में बैठा हो भगवान से बातचीत होती है। वृत्तासुर कहता है प्रभु इस युद्ध का परिणाम मैं जानता हूं। भगवान ने पूछा क्या होगा? बोले मेरी पराजय होगी, इंद्र की विजय होगी। भगवान बोले वृत्तासुर तू मेरा भक्त है, मेरे भक्त की पराजय तो कभी नहीं होती, तू ऐसा कैसे कह रहा है? भगवान उसको पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे कह रहा है। वृत्तासुर कहता है प्रभु ये मैं जानता हूं आपके भक्त की पराजय नहीं होती, लेकिन मेरे को ये भी मालूम है कि जो जीतेगा उसको स्वर्ग मिलेगा और जो हारेगा उसको वैकुंठ मिलेगा। प्रभु मेरे को मालूम है आप अपने भक्त को छोटी चीज नहीं देंगे। हाँ,
इसलिए मेरे को मालूम है विजय इंद्र की होगी, पराजय मेरी होगी। हाँ, मैं मारा जाऊंगा और आपके चरणों में आ जाऊंगा। हाँ, वृत्तासुर कहता, लेकिन प्रभु इस पराजय में भी आपकी कृपा का अनुभव, ततोनुमेयो भगवत प्रसादः। पराजय में भगवान की कृपा का अनुभव हो जाए तो कहा जाएगा कि प्रेम सच्चा है। हाँ, पराजय में, असफलता में, अपमान में भी भगवान की कृपा का अनुभव हो जाए तो सोचना प्रेम सच्चा है। हाँ, सफलता में, सम्मान में, सुख में कृपा का अनुभव सब कर लेते हैं, लेकिन दुख में, पराजय में, अपमान में कृपा का अनुभव हो जाए वो घटना सच घटना है और प्रायः इस उदाहरण में बिल्कुल ठीक बैठती है। वृंदावन में एक गेही राम हुए हैं, सिंधी भक्त थे, स्वयं महेशानंद जी जानते हैं। वो हमारे गुरु जी के पास आते थे, कोकिल साईं के भक्त थे, भक्त कोकिल साईं जो हुए वृंदावन में, हमारे गुरु जी के पास आते थे, नाचते थे महाराज। हाँ, मैंने देखा है उनको।